अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के हवाले से है जो अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर किसी 40 या 50 साल के शख्स की बातें सुनी होंगी और आप सोच रहे होंगे कि ये 19 या 20 साल के बच्चों की तरह बात करते हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स की बात भी सुनी होगी जिनसे बात करने के बाद आप उनसे उनकी उम्र पूछते हैं तो वो आपको बताते हैं कि वो 24 या 25 साल के हैं, और आप इस सोच में डूब जाते हैं कि लेकिन इनकी बातें तो बड़ों वाली लगती हैं। तो दोस्तों, 10 ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर हैं या नहीं। तो जैसे जैसे मैं आपको ये साइंस बताती हूँ, आप इन साइन को अपने अंदर देखने की कोशिश करें। सबसे पहला साइन ये है कि आप अपने दोस्तों के दरमियान में दोस्ती करवाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है जो दो लोगों के दरमियान में और ज़्यादा फासलों को बढ़ा देते हैं, एक की बातें दूसरों को और दूसरे की बातें पहले को बताकर। अगर आप पे ये मैच्योरिटी है कि आप अपने दोस्तों के दरमियान में फ्रेंडशिप करवाते हैं तो आप अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल मैच्योर हैं। दूसरे नंबर पर मैं देखती हूँ तो आपके दोस्त आपसे मशवरा लेते हैं, यानी अगर आप अपने घर में भी मौजूद हैं तो वो आपको फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि हम ये काम कर लें, हम फला काम कर लें। अगर आपसे कोई आपकी राय जानना चाहता है तो फिर आप मैच्योर हैं। अगर आप खुद से कोई राय दे रहे हैं तो आप में मैच्योरिटी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो ये मैच्योरिटी को शो करता है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो वो लोग इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते, हर एक बात पे गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आपको बहुत सी गुस्से वाली बात का भी पता चलता है तो आप उसका बहुत आराम के साथ जवाब दे रहे होते हैं। इसके अलावा मैं देखती हूँ चौथे नंबर पर आप अपने पेरेंट्स की हमेशा साइड लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका छोटा बहन या भाई कपड़े मांगता है, वो कहता है कि उसको दोबारा कपड़े चाहिए, जूते चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, और आपके पेरेंट्स अभी उसको लेके नहीं देना चाहते, तो आप अपने पेरेंट्स की साइड ले रहे होते हैं, ना कि अपने बहन भाइयों की साइड। पाँचवें नंबर पर मैं देखती हूँ तो आप बहुत हाई मेंटेनेंस नहीं रखते, बल्कि आप सिंपल सिटी को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप सोशल मीडिया के सेंसिटिव नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर लोगों को भी देखा है कि अगर वो कोई भी पोस्ट लगा देते हैं तो लगाने के बाद वो उसको बार बार देखते हैं, बार बार चेक करते हैं आखिर कितने लोगों ने इसको देखा है। अगर तो आप मैच्योर हैं तो आप अपनी उस स्टेटस को बार बार चेक नहीं कर रहे होते। इसके बाद आप सेल्फिश नहीं होते, बल्कि आप दूसरों का भी ख्याल कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि हमारे अलावा इस चीज़ की ज़रूरत किसको है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ दो है, दो जूते हैं, कोई आपसे मांगता है तो आप उसे दे रहे होते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि एक टूटेगा और मैं फिर दूसरा पहनूंगी। इसके बाद आप अपनी खुशामद पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। आपने अक्सर लोगों को देखा है कि अगर उनकी तारीफ़ की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आपकी तारीफ़ करने वाला ये सोच रहा होता है कि शायद इसने पहले कभी अपनी तारीफ़ सुनी नहीं, ये पहली मरतबा ही सुन रहा है। तो आप कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा होता है तो आप उसके ऊपर बहुत ही नॉर्मल से स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। पर मैं देखती हूँ तो आप फैशन के फ्रीक नहीं होते। आप हर वक्त फैशन की बातें नहीं करते, बल्कि अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ भी रहा होता है तो आप अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको सिंपल सीढ़ी से मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा 10वें नंबर पर मैं देखती हूँ तो आपके दोस्त बहुत ही थोड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के दोस्त जिस तरह के वो खुद होते हैं उनको मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों की मिकदार को बहुत ही कम रखते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।